हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स एंड सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ग्लैंड्स और सेल्स से मिलकर बना होता है। ये ग्लैंड्स और सेल्स हॉर्मोन्स बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं हॉर्मोन्स क्या होते हैं। Hormones are chemical messengers that travel in the blood streams to affect distant part of the body. Hormones basically एक टाइप का एक केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है। ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और दूर दूर के ऑर्गन्स तक जाता है और अपना इफेक्ट दिखाता है। इन सिंपल वर्ड्स, हार्मोन एक ऐसे केमिकल मैसेजेस लेके जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, चाहे वो कितने भी दूरी पे हो। एंडोक्राइन सिस्टम एक कम्युनिकेटिंग सिस्टम होता है। कम्युनिकेटिंग सिस्टम जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, वैसे ही ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम फास्ट होता है और बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम स्लो, इनडायरेक्ट, वाया ब्लड, लॉन्ग लास्टिंग, आवर्स, डेज एंड वीक्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही फास्ट होता है और सिग्नल्स डायरेक्ट भेजता है, और इसका एक्शन शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है। जहां की एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर लेते हैं तो ये थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि हॉर्मोन्स को पहले ब्लड में ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है, कुछ घंटों तक का, कुछ दिनों तक का, और यहाँ तक कि कुछ वीक्स तक का भी रह सकता है। इन सिंपल आप इसको ऐसे समझे कि नर्वस सिस्टम एक व्हाट्सएप मैसेज की तरह है, मतलब तुरंत पहुंचेगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। और एंडोक्राइन सिस्टम एक पोस्टल लेटर की तरह है, थोड़ा लेट पहुंचेगा लेकिन उसका असर ज्यादा देर तक चलेगा, ठीक है। और इसी वजह से एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पांस और बॉडी बैलेंस को रेगुलेट करता है। तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं, जिसमें मैंने अलग अलग ग्लैंड्स बनाए हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि प्लीज इस डायग्राम को आप बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि जो हम आगे ग्लैंड्स पढ़ेंगे उससे आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले यहाँ ब्रेन के पास देखो कौन कौन से ग्लैंड्स और कौन कौन से पार्ट है। ये है पीनियल बॉडी, यहाँ पे पीनियल बॉडी है, और यहाँ ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी बना है, ये पिट्यूटरी है। अब यहाँ गले के पास देखो थायराइड ग्लैंड, गले से थायराइड का याद रखना बहुत ही इजी है, तो गले में थायराइड ग्लैंड होता है, और थायराइड ग्लैंड के पीछे वाली साइड को पैराथायराइड्स होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। ये भी याद करना बहुत इजी है, थायराइड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाते हैं चेस्ट के पास। यहाँ चेस्ट के पास हम देख सकते हैं थाइमस ग्लैंड है, ये हमारी ब्रेस्ट बोन के पास होता है, और ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ना, ये इन्फेंट्स में होता है और चाइल्डहुड में ही रहता है। याद रखना, ये सिर्फ छोटे बच्चों में प्रेजेंट होता है, जैसे ही इंसान बड़ा होता है ये श्रिंक होता रहता है और अपना काम करना बंद कर देता है। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हेल्प करता है, और टी सेल प्रोड्यूस करता है। टी सेल जो कि डिजीज और इन्फेक्शन से बचाए रखने में बहुत जरूरी होते हैं। तो अब आ जाते हैं अगले ग्लैंड्स में, एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि हमारी किडनीज के ऊपर होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? किडनीज के ऊपर। अब आ जाते हैं जो यहाँ पे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज भी बहुत सारे ग्लैंड सिक्रीट करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ह्यूमंस में जो फीमेल होती हैं उनमें जो ओवरीज होती हैं वो भी बहुत तरह तरह के हॉर्मोन्स सिक्रीट करती हैं, ग्लैंड सिक्रीट करती है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और टेस्टिकल्स भी बहुत से ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है हाइपोथैलेमस, द मास्टर रेगुलेटर। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? बेस ऑफ द ब्रेन, बिलो द थैलेमस। इसका लोकेशन है ब्रेन के बेस पर और थैलेमस के नीचे। कंट्रोल्स मच ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, कॉल्ड द मास्टर ऑफ रेगुलेटर। इसे हम मास्टर रेगुलेटर कहते हैं, क्योंकि ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन, प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन दैट कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये बोल रहा है कि ये रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइपोथैलेमस का काम है बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन्स बनाना, जो आगे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा। यहां से आप देखो, यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस है, ये अपने सारे जो रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को दे देगा।
ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजिंग हार्मोन्स देख लेते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। और एक बहुत ही इजी तरीके से याद रखना हो तो अगर किसी भी हार्मोन के नाम के एंड में ट्रोपिन लगा है, TROPIN, ट्रोपिन, इसका मतलब है वो हार्मोन एक और ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। क्लियर मैं क्या कह रही हूं कि अगर किसी भी हार्मोन के नाम के आगे ट्रोपिन लगा है तो इससे ये मतलब होता है कि आगे जाके ये किसी और ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो अपना हार्मोन रिलीज करे। ठीक है, तो ये जो सारे हार्मोन इन सब के पीछे ट्रोपिन लगा है मतलब ये किसी और ग्लैंड को आगे जाके स्टिमुलेट करेगा और वो ग्लैंड फिर अपना एक हार्मोन बनाएगा। तो चलिए आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। हाइपोथैलेमस के थोड़ा नीचे, अगर आपने डायग्राम ध्यान से देखा हो पहले वाला, तो उसमें हाइपोथैलेमस के थोड़ा नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस वाया ब्लड। ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है और ये ब्लड के थ्रू आते हैं सारे एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे काम करता है? कनेक्ट्स वाया नर्व्स, स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन मेड इन हाइपोथैलेमस। मतलब ये नर्व्स के थ्रू डायरेक्ट, ये देखो ये नर्व्स बना है, ठीक है, ये नर्व है, तो ये नर्व के थ्रू डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। पोस्टीरियर अपने हार्मोन्स खुद नहीं बनाता है, सिर्फ हाइपोथैलेमस के बनाए हार्मोन्स को यहाँ पे स्टोर करके रखेगा और रिलीज करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड को। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम ACTH बोल देते हैं, और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब ग्रोथ हार्मोन, जिसको GH बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है, इट इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन। फिफ्थ आ जाते हैं जो कि लास्ट है गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन नाम से ही पता लग रहा है कि गोनाड्स है, मतलब मेल और फीमेल में क्या क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं। गोनाडोट्रोफिन ये रिलीज करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओव्यूलेशन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल में रिलीज करता है और टेस्टोस्टेरोन मेल्स में रिलीज करता है। और FSH ये क्या करता है? फॉलिकल मैच्योरेशन में हेल्प करता है और एस्ट्रोजन रिलीज करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस कॉज करता है मेल्स में। तो ये थे हमारे पूरे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन और इनको याद करना बहुत इजी है। अगर आप हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स याद करते हो तो आपको इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका पहला हार्मोन था थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस इसको एंटीरियर पिट्यूटरी में भेज देता है और उसका नाम चेंज हो जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे ही कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस में आता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का नाम सिर्फ ग्रोथ हार्मोन रह जाता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन का नाम प्रोलैक्टिन रह जाता है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का नाम गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रह जाता है। इतना सिंपल था, बस जैसे ही ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगे वैसे इनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन होता है और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, मिल्क इजेक्शन एंड बॉन्डिंग। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनीज और डिहाइड्रेशन को रोकता है। तो आई होप आपको हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड की। इसकी लोकेशन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया विंड पाइप। इसका लोकेशन है ट्रैकिया के बिल्कुल सामने, जहां से हमारी विंड पाइप होती है ना, सांस लेने वाली पाइप, उसके सामने होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मैंने बताया था कि गले के पास होता है और ये प्रोड्यूस करता है T3 एंड T4। T3 को क्या बोलेंगे? ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 को बोलेंगे थायरॉक्सिन। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। T3 एंड T4 क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
और कैल्सिटोनिन भी ये रिलीज करता है, लोअर्स ब्लड कैल्शियम बाय स्टोरिंग कैल्शियम इन बॉडी, ब्लड कैल्शियम को कम करता है और बोन्स में स्टोर करवाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड में। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, ये टाइनी ग्लैंड्स बिहाइंड द थायराइड, थायराइड के पीछे टाइनी ग्लैंड्स थे। मैंने ऐसे डायग्राम बनाया हुआ था, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड थे और यहाँ पे मैंने पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बताए हुए थे। ये थायराइड ग्लैंड्स थे यहाँ पे और यहाँ पे पैराथायरॉयड, ये थायराइड के पीछे वाली साइड के होते हैं, बट मैंने ये यहाँ पे शो किए। टाइनी ग्लैंड्स बिहाइंड द थायराइड प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन, ये पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, ऑपोजिट ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का बिल्कुल उल्टा, क्या बोला इधर, यह ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है और ये ब्लड कैल्शियम को कम करता है और हड्डियों में कैल्शियम डालता है, और ये ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। ठीक है, टुगेदर कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच मेंटेन कैल्शियम होम्योस्टेसिस, दोनों मिलकर कैल्शियम का बैलेंस मेंटेन करते रहते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। ये कहाँ होते हैं, किडनीज के टॉप में होते हैं। यहाँ मैंने बनाया हुआ है, किडनीज के टॉप में बैठे होते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आउटर लेयर होती है उसमें 3 हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजन्स। जो कॉर्टिसोल होती है वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है, इम्यूनिटी सप्रेस करती है और स्ट्रेस मेंटेन करके रखती है। एल्डोस्टेरॉन रीएब्जॉर्ब करता है सोडियम और वाटर का लेवल, बीपी और ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है। एल्डोस्टेरॉन बीपी और ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है। एंड्रोजन क्या है, ये सेक्स हार्मोन्स है। और एड्रिनल मेड्यूसा में 2 हार्मोन होते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इसको हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये फाइट और फाइट में काम आते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि फाइट और फाइट क्या होती है तो मैं बताती हूँ। फाइट और फाइट रिस्पॉन्स एक ऐसा सर्वाइवल मोड है जिसमें हमारी बॉडी हमको डेंजर का सामना करना या उससे बचाकर निकालने के लिए तैयार कर देती है। जैसे अचानक से सामने एक डॉग आ जाए तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है। उस वक्त 2 ही ऑप्शन होते हैं, फाइट मतलब सामने वाले डेंजर से लड़ना, या फाइट भागकर अपने को बचाना। तो फाइट और फाइट इसी रिस्पॉन्स को बोलते हैं। तो ये काम करता है एड्रेनलिन हार्मोन। अब आ जाते हैं पैनक्रियाज। बोथ एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव एंजाइम भी है और एंडोक्राइन हार्मोन्स के लिए भी काम आता है। मतलब पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन पार्ट रिलीज करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज आफ्टर मील्स। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है खाना खाने के बाद। और ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है बिटवीन मील्स। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने में काम करता है। बस इतना ही काम करता है पैनक्रियाज। अब बात कर लेते हैं किडनीज की। किडनीज सिक्रीट रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन। किडनी भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जैसे कि रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन, मतलब हम इसको EPO भी बोलते हैं। रेनिन हेल्प्स एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, मतलब एल्डोस्टेरॉन के साथ बीपी रेगुलेट करता है। और एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ाता है, स्टिमुलेट्स रेड ब्लड सेल। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इसमें 2 पार्ट्स हैं, ओवरीज और टेस्टिस। अब ओवरीज में एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है और फीमेल के फीचर्स लाता है, फॉलिकल डेवलपमेंट एंड फीमेल ट्रेट्स। और प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रिपेयर्स यूट्रस। प्रोजेस्ट्रॉन से प्रेगनेंसी मेंटेन होती है और यूट्रस को वो प्रिपेयर करता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जब रिलीज होता है। टेस्टिस में हमारा मेल हार्मोन होता है और हमने पढ़ा है टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल हार्मोन जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है और मेल ट्रेट्स लाने में हेल्प करता है। मतलब इससे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं इसकी हेल्प से और मेल कैरेक्टर्स आते हैं मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन में। तो ये थे हमारे पूरे ग्लैंड्स जिसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी इसके की फंक्शंस देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, थायराइड हार्मोन। अब थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 रिलीज होते हैं, ये हमने देखा। ये हमारे मेटाबॉलिज्म
मतलब बॉडी की एनर्जी यूज करने की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अगर ये थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गए तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और अगर ये कम हो जाए तो ये मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो कर देता है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारे ग्रोथ हार्मोन जो हमने पढ़ा प्लस थायराइड हार्मोन के साथ होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बोन्स और मसल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बचपन में ब्रेन और ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन। अब रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं, मैंने बताया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे ओवरीज और टेस्टिस को कंट्रोल करते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन। तो फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, यूट्रस प्रिपरेशन करते हैं और मेल्स में ये स्पर्म प्रोडक्शन और मेल कैरेक्टर्स देते हैं। अब आ जाते हैं स्ट्रेस में। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रेस या डेंजर सिचुएशन में बॉडी फाइट और फाइट मोड में चली जाती है। एड्रेनलिन क्या करता है, जब भी कोई स्ट्रेस या कोई भी डेंजर सिचुएशन होती है तो बॉडी फाइट और फाइट मोड में चली जाती है। और कॉर्टिसोल क्या करता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। और एड्रेनलिन हार्ट रेट भी बढ़ाता है और मसल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब आ जाते हैं कैल्शियम को कैसे बैलेंस करता है। कैल्सिटोनिन वर्सेस पीटीएच जो हमने पढ़ा था। कैल्सिटोनिन थायराइड से ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम कम करता है ना। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम कम करता है, बट ये बिल्कुल उल्टा करता था, ये ब्लड कैल्शियम बढ़ाता है। तो ऐसे ये बैलेंस करते रहते हैं एक दूसरे को। अब फ्लूइड बैलेंस, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम और वाटर को ब्लड में रीएब्सॉर्ब करता है, बीपी बढ़ाता है। और एडीएच क्या करता है, ये किडनी को पानी होल्ड करने को बोलता है ताकि डिहाइड्रेशन से हमारी बॉडी बचती रहे। और रेनिन किस काम आती है, ये एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करके बीपी रेगुलेट करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में। इसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन है। इंसुलिन हेल्प करता है, ब्लड ग्लूकोज कम करता है। और ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है। दोनों ऑपोजिट काम करते हैं शुगर लेवल को स्टेबल करने में, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। आरबीसी क्या करता है, तो एरिथ्रोपोइटिन जो मैंने बताया था, ईपीओ, ये किडनी में होता है, किडनी से रिलीज होता है। मतलब जब बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ईपीओ बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है ताकि वो और आरबीसीज बनाए। तो आरबीसी ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होगी। तो बस यही था हमारा पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।